नगरी उज्जैन से इस वक्त की जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो केवल एक मारपीट या कानून व्यवस्था की खबर नहीं है, बल्कि उस खतरनाक मानसिकता का आईना है जहां एक मामूली बहस सेकंडों में सांप्रदायिक हिंसा की आग बन जाती है और तराना जैसे शांत कस्बे को तोड़फोड़, पत्थरबाजी और आगजनी की भट्टी में झोंक दिया जाता है। गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे उज्जैन जिले के तराना क्षेत्र की सुखला गली बड़े राम मंदिर के पास शुरू हुआ विवाद शुरुआत में सवाल जवाब तक सीमित था, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब बीएसपी के शहर मंत्री सोहेल ठाकुर उर्फ सोहेल बुंदेला अपने साथी रजत ठाकुर के साथ मंदिर के सामने खड़े थे और कुछ युवक वहां पहुंचे, जिन्होंने पूछा कि यहाँ क्यों खड़े हो और क्या कर रहे हो। बातचीत बहस में बदली और माहौल गर्म हो गया और इसी दौरान पीछे से आकर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े 2 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमला इतना बेरहमी से किया गया कि सोहेल ठाकुर और रजत ठाकुर दोनों ही लहूलुहान होकर गिर पड़े, जिन्हें पहले तराना अस्पताल ले जाया गया और हालत गंभीर होने पर उज्जैन जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां सोहेल ठाकुर की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन इलाज जारी है। इस हमले के आरोप ईशान मिर्जा, सपन मिर्जा, शादाब उर्फ इतली, सलमान मिर्जा, रिजवान मिर्जा और नावेद पर लगे हैं, जो मदन धाड़ और काजी मोहल्ला क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। जैसे ही हमले की खबर फैली, तराना में माहौल विस्फोटक हो गया और बीएचपी, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज के लोग गुस्से में थाने के बाहर जुट गए। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के साथ साथ उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग उठने लगी, लेकिन यह आक्रोश जल्द ही हिंसा में बदल गया। बस स्टैंड पर खड़ी 13 से 15 बसों में जमकर तोड़फोड़ की गई। एक बस को आग के हवाले कर दिया गया। 10 से ज्यादा कारें और कई मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त कर दी गई और बस स्टैंड के पीछे स्थित एक दुकान में भी आग लगा दी गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लेकिन हालात यही नहीं थमे, बल्कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद तनाव और भड़क उठा, जब अज्ञात लोग मोहल्लों में घुसे, घरों पर पत्थर बरसाए गए, कांच की बोतलें फोड़ी गई और कई घरों के शीशे तोड़ दिए गए, जिससे तराना पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने आग में घी डालने का काम किया, जिनमें पुलिस की मौजूदगी के बावजूद लोग बंद घरों के ताले तोड़ने की कोशिश करते और खुलेआम हथियार लहराते नजर आए। हालांकि पुलिस ने तुरंत सख्ती दिखाते हुए हालात संभालने की कोशिश की। सोहेल ठाकुर की शिकायत पर तराना थाने में 6 आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने की धाराओं में केस दर्ज किया गया, जिनमें से 5 को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक नाबालिग आरोपी फरार बताया जा रहा है और अब तक 15 से 20 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। हालात पर काबू पाने के लिए एसपी प्रदीप शर्मा खुद मौके पर पहुंचे। डीआईजी नवनीत भसीन और कलेक्टर रोशन सिंह के साथ पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी बढ़ाई गई और बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया। इस बीच तराना के शहर काजी सफरुल्लाह और कांग्रेस विधायक महेश परमार ने शांति की अपील करते हुए ये कहा कि दोषियों को कानून के तहत सख्त सजा मिलनी चाहिए। उनके नाम पर निर्दोष नागरिकों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। वहीं दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 से लौटने के बाद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा संदेश देते हुए साफ कहा कि हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। फिलहाल तराना में हालात तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर एक छोटी सी कहासुनी कैसे पूरे कस्बे को दहशत और नफरत की आग में झोंक देती है और उसकी कीमत हर बार आम आदमी, निर्दोष लोगों को ही क्यों चुकानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।